हैज नॉट, बहुवचन में हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव अगर वाक्य से पहले क्या आ जाए तो वाक्य वाट से शुरू होने वाला नहीं है, वाक्य आपका हैज हैव से शुरू होगा, क्योंकि आपकी हेल्पिंग वर्ब है। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। मार्क्स ऑफ इंटरगेशन लगाना ना भूले आप। इसके बाद डब्लू फैमिली वाला बनाएंगे, जिसमें वाट हो सकता है, वेयर हो सकता है, वाई हो सकता है। तो कोई बात नहीं, हमने वाई रख लिया। वाई हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल्स मैंने दोबारा से रिकैप कर दिया, समझा। नमस्कार प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट जो है किसी चीज के कंप्लीट होने का बोध बताता है कि भाई कार्य कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसे सीखेंगे बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से। ठीक है बेटो, अब देखिएगा रूल्स नंबर 3। प्यारे बच्चों, आज सीखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या बताता है, फॉर एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड, कि अभी अभी वाक्य पूरा हुआ है, यानी कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं, इसकी पहचान है। जो बच्चे हमारे गरीब है, कमजोर है, ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, वे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उन्हें हम 100% सिखाकर रहेंगे। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आपको वाक्य आकर रहेंगे इस बार। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट एक वचन में हैज, बहुवचन में हैव, और क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोबारा समझिए, जब वाक्य को कंप्लीट समझा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। कंप्लीट मतलब संपूर्ण कार्य पूरा हो गया। तो सब्जेक्ट है, एक वचन में हैज है, बहुवचन में हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। निगेटिव बेटा, एक वचन में सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट और हैव नॉट, यानी कि एक वचन में हैज नॉट, बहुवचन में हैव नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव बनाते समय अगर वाक्य से पहले क्या आ जाए तो वाक्य आपका हैज हैव से शुरू होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। मार्क्स ऑफ इंटरगेशन लगाना जरूरी है, ये रूल्स है। रूल्स आपको मेरे बेटे याद करने हैं, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। इसके बाद मैं लूंगा व्हाट, वेयर वाला, डब्लू फैमिली वाला, वाई, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल्स तैयार हो गया। अब क्या करेंगे आप, अमित खाना खा चुका है, अमित हैज ईटन द फूड। अमित खाना नहीं खा चुका है, अमित हैज नॉट ईटन द फूड। क्या अमित खाना खा चुका है, हैज अमित ईटन द फूड। अमित खाना क्यों नहीं खा चुका है, तो वाई हैज अमित नॉट ईटन द फूड। ये हमारे 4 वाक्य तैयार हो गए बेटे परफेक्ट के। हम एक गाना गा चुके हैं, वी हैव संग ए सॉन्ग, थर्ड फॉर्म लगेगी। प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये ध्यान रखना बच्चे। हम एक गाना गा चुके हैं, वी हैव संग ए सॉन्ग, वी हैव नॉट संग ए सॉन्ग। हम एक गाना नहीं गा चुके हैं। क्या हम एक गाना गा चुके हैं, हैव वी संग ए सॉन्ग। हम एक गाना क्यों नहीं गा चुके हैं, वाई हैव वी नॉट संग ए सॉन्ग। इससे नेक्स्ट वाक्य, वह अपना कार्य कर चुका है, ही हैज डन हिज वर्क। वह अपना कार्य कर चुका है, ही हैज डन हिज वर्क। वह अपना कार्य नहीं कर चुका, ही हैज नॉट डन हिज वर्क। क्या वह अपना कार्य कर चुका है, हैज ही डन हिज वर्क। वह अपना कार्य क्यों नहीं कर चुका है, तो वाई हैज ही नॉट डन हिज वर्क। तुम दिल्ली जा चुके हो, तुम दिल्ली जा चुके हो। यू हैव गॉन टू दिल्ली, गो वेंट गोन, तो थर्ड फॉर्म क्या है, गोन है, तो यू हैव गॉन टू दिल्ली। तुम दिल्ली नहीं जा चुके हो, यू हैव नॉट गॉन टू दिल्ली। क्या तुम दिल्ली जा चुके हो, हैव यू गॉन टू दिल्ली। तुम दिल्ली क्यों नहीं जा चुके हो, तो वाई हैव यू नॉट गॉन टू दिल्ली। इस प्रकार से हमारे प्रेजेंट परफेक्ट का रूल्स हमने बताया। एक बार फिर रिकैप करता हूँ रूल्स को, ताकि प्रॉब्लम्स ना हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं, इसकी पहचान है। पहचान से आपको पता चल जाएगा कौन सा वाक्य है। अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे, सब्जेक्ट एक वचन में है, बहुवचन में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन में हैज नॉट, क्वेश्चन में हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव अगर वाक्य से पहले क्या आ जाए तो वाक्य वर्ब से शुरू होने वाला नहीं है, वाक्य आपका हैज हैव से शुरू होगा, क्योंकि आपकी हेल्पिंग वर्ब है। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। मार्क्स ऑफ इंटरगेशन लगाना ना भूले आप। इसके बाद डब्लू फैमिली वाला बनाएंगे, जिसमें वाट हो सकता है, वेयर हो सकता है, वाई हो सकता है। तो कोई बात नहीं, हमने वाई रख लिया। वाई हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल्स मैंने दोबारा से रिकैप कर दिया, समझा। नमस्कार प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट जो है किसी चीज़ के कंप्लीट होने का बोध बताता है कि भाई कार्य कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसे सीखेंगे बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से। ठीक है बेटो, अब देखिएगा रूल्स नंबर 3। प्यारे बच्चों, आज सीखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या बताता है, फॉर एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड, कि अभी अभी वाक्य पूरा हुआ है, यानी कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं, इसकी पहचान है। जो बच्चे हमारे गरीब है, कमजोर है, ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, वे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उन्हें हम 100% सिखाकर रहेंगे। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आपको वाक्य आकर रहेंगे इस बार। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट एक वचन में है, बहुवचन में हैव, और क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोबारा समझिए, जब वाक्य को कंप्लीट समझा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। कंप्लीट मतलब संपूर्ण कार्य पूरा हो गया। तो सब्जेक्ट है, एक वचन में है, बहुवचन में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। निगेटिव बेटा, एक वचन में सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट और हैव नॉट, यानी कि एक वचन में हैज नॉट, बहुवचन में हैव नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव बनाते समय अगर वाक्य से पहले क्या आ जाए तो वाक्य आपका हैज हैव से शुरू होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। मार्क्स ऑफ इंटरगेशन लगाना जरूरी है, ये रूल्स है। रूल्स आपको मेरे बेटे याद करने हैं, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। इसके बाद मैं लूंगा व्हाट, वेयर वाला, डब्लू फैमिली वाला, वाई, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल्स तैयार हो गया। अब क्या करेंगे आप, अमित खाना खा चुका है, अमित हैज ईटन द फूड। अमित खाना नहीं खा चुका है, अमित हैज नॉट ईटन द फूड। क्या अमित खाना खा चुका है, हैज अमित ईटन द फूड। अमित खाना क्यों नहीं खा चुका है, तो वाई हैज अमित नॉट ईटन द फूड। ये हमारे 4 वाक्य तैयार हो गए बेटे परफेक्ट के। हम एक गाना गा चुके हैं, वी हैव संग ए सॉन्ग, थर्ड फॉर्म लगेगी। प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ध्यान रखना बच्चे। हम एक गाना गा चुके हैं, वी हैव संग ए सॉन्ग। वी हैव नॉट संग ए सॉन्ग, हम एक गाना नहीं गा चुके हैं। क्या हम एक गाना गा चुके हैं, हैव वी संग ए सॉन्ग। हम एक गाना क्यों नहीं गा चुके हैं, वाई हैव वी नॉट संग ए सॉन्ग। इससे नेक्स्ट वर्क, वह अपना कार्य कर चुका है, ही हैज डन हिज वर्क। वह अपना कार्य कर चुका है, ही हैज डन हिज वर्क। वह अपना कार्य नहीं कर चुका, ही हैज नॉट डन हिज वर्क। क्या वह अपना कार्य कर चुका है, हैज ही डन हिज वर्क। वह अपना कार्य क्यों नहीं कर चुका है, तो वाई हैज ही नॉट डन हिज वर्क। तुम दिल्ली जा चुके हो, तुम दिल्ली जा चुके हो। यू हैव गॉन टू दिल्ली, गो वेंट गोन, तो थर्ड फॉर्म क्या है, गोन है, तो यू हैव गॉन टू दिल्ली। तुम दिल्ली नहीं जा चुके हो, यू हैव नॉट गॉन टू दिल्ली। क्या तुम दिल्ली जा चुके हो, हैव यू गॉन टू दिल्ली। तुम दिल्ली क्यों नहीं जा चुके हो, तो वाई हैव यू नॉट गॉन टू दिल्ली। इस प्रकार से हमारे प्रेजेंट परफेक्ट का रूल्स हमने बताया। एक बार फिर रिकैप करता हूँ रूल्स को, ताकि प्रॉब्लम्स ना हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं, इसकी पहचान है। पहचान से आपको पता चल जाएगा कौन सा वाक्य है।
अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे, सब्जेक्ट एक वचन में है, बहुवचन में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद एक वचन में हैज नॉट, बहुवचन में हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव अगर वाक्य से पहले क्या आ जाए तो वाक्य वर्ब से शुरू होने वाला नहीं है, वाक्य आपका हैज हैव से शुरू होगा, क्योंकि आपकी हेल्पिंग वर्ब है। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। मार्क्स ऑफ इंटरगेशन लगाना ना भूले आप। इसके बाद डब्ल्यू फैमिली वाला बनाएंगे, जिसमें वाट हो सकता है, वेयर हो सकता है, वाई हो सकता है। तो कोई बात नहीं, हमने वाई रख लिया। वाई हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल्स मैंने दोबारा से रिकैप कर दिया, समझा। नमस्कार प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट जो है किसी चीज के कंप्लीट होने का बोध बताता है कि भाई कार्य कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसे सीखेंगे बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से, ठीक है बेटो। अब देखिएगा रूल्स नंबर 3, प्यारे बच्चों, आज सीखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या बताता है, फॉर एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड, कि अभी अभी वाक्य पूरा हुआ है, यानी कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं, इसकी पहचान है। जो बच्चे हमारे गरीब है, कमजोर है, ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, वे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उन्हें हम 100% सिखाकर रहेंगे। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है जी। आपको वाक्य आकर रहेंगे इस बार। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट एक वचन में है, बहुवचन में हैव, और क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोबारा समझिए, जब वाक्य को कंप्लीट समझा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। कंप्लीट मतलब संपूर्ण कार्य पूरा हो गया। तो सब्जेक्ट है, एक वचन में है, बहुवचन में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। निगेटिव बेटा, एक वचन में सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट और हैव नॉट, यानी कि एक वचन में हैज नॉट, बहुवचन में हैव नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव बनाते समय अगर वाक्य से पहले क्या आ जाए तो वाक्य आपका हैज हैव से शुरू होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। मार्क्स ऑफ इंटरगेशन लगाना जरूरी है, ये रूल्स है। रूल्स आपको मेरे बेटे याद करने हैं, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। इसके बाद मैं लूंगा व्हाट, वेयर वाला, डब्ल्यू फैमिली वाला, वाई, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल्स तैयार हो गया। अब क्या करेंगे आप, अमित खाना खा चुका है, अमित हैज ईटन द फूड। अमित खाना नहीं खा चुका है, अमित हैज नॉट ईटन द फूड। क्या अमित खाना खा चुका है, हैज अमित ईटन द फूड। अमित खाना क्यों नहीं खा चुका है, तो वाई हैज अमित नॉट ईटन द फूड। ये हमारे 4 वाक्य तैयार हो गए बेटे परफेक्ट के। हम एक गाना गा चुके हैं, वी हैव संग ए सॉन्ग, थर्ड फॉर्म लगेगी। प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ध्यान रखना बच्चे। हम एक गाना गा चुके हैं, वी हैव संग ए सॉन्ग, वी हैव नॉट संग ए सॉन्ग। हम एक गाना नहीं गा चुके हैं। क्या हम एक गाना गा चुके हैं, हैव वी संग ए सॉन्ग। हम एक गाना क्यों नहीं गा चुके हैं, वाई हैव वी नॉट संग ए सॉन्ग। इससे नेक्स्ट वाक्य, वह अपना कार्य कर चुका है, ही हैज डन हिज वर्क। वह अपना कार्य कर चुका है, ही हैज डन हिज वर्क। वह अपना कार्य नहीं कर चुका, ही हैज नॉट डन हिज वर्क। क्या वह अपना कार्य कर चुका है, हैज ही डन हिज वर्क। वह अपना कार्य क्यों नहीं कर चुका है, तो वाई हैज ही नॉट डन हिज वर्क। तुम दिल्ली जा चुके हो, तुम दिल्ली जा चुके हो। यू हैव गॉन टू दिल्ली, गो वेंट गोन, तो थर्ड फॉर्म क्या है, गोन है, तो यू हैव गॉन टू दिल्ली। तुम दिल्ली नहीं जा चुके हो, यू हैव नॉट गॉन टू दिल्ली। क्या तुम दिल्ली जा चुके हो, हैव यू गॉन टू दिल्ली। तुम दिल्ली क्यों नहीं जा चुके हो, तो वाई हैव यू नॉट गॉन टू दिल्ली। इस प्रकार से हमारे प्रेजेंट परफेक्ट का रूल्स हमने बताया। एक बार फिर रिकैप करता हूँ रूल्स को, ताकि प्रॉब्लम्स ना हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड for an action that has been recently completed,
जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं, इसकी पहचान है। पहचान से आपको पता चल जाएगा कौन सा वाक्य है। अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे, सब्जेक्ट एक वचन में है, बहुवचन में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद एक वचन में हैज नॉट, बहुवचन में हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव अगर वाक्य से पहले क्या आ जाए तो वाक्य वर्ब से शुरू होने वाला नहीं है, वाक्य आपका हैज हैव से शुरू होगा, क्योंकि आपकी हेल्पिंग वर्ब है। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। मार्क्स ऑफ इंटरगेशन लगाना ना भूले आप। इसके बाद डब्ल्यू फैमिली वाला बनाएंगे, जिसमें वाट हो सकता है, वेयर हो सकता है, वाई हो सकता है। तो कोई बात नहीं, हमने वाई रख लिया। वाई हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल्स मैंने दोबारा से रिकैप कर दिया, समझा। नमस्कार प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट जो है किसी चीज के कंप्लीट होने का बोध बताता है कि भाई कार्य कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसे सीखेंगे बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से। ठीक है बेटो, अब देखिएगा रूल्स नंबर 3। प्यारे बच्चों, आज सीखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या बताता है, फॉर एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड, कि अभी अभी वाक्य पूरा हुआ है, यानी कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं, इसकी पहचान है। जो बच्चे हमारे गरीब है, कमजोर है, ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, वे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उन्हें हम 100% सिखाकर रहेंगे। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आपको वाक्य आकर रहेंगे इस बार। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट एक वचन में है, बहुवचन में है, और क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोबारा समझिए, जब वाक्य को कंप्लीट समझा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। कंप्लीट मतलब संपूर्ण कार्य पूरा हो गया। तो सब्जेक्ट है, एक वचन में है, बहुवचन में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। निगेटिव बेटा, एक वचन में सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट और हैव नॉट, यानी कि एक वचन में हैज नॉट, बहुवचन में हैव नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव बनाते समय अगर वाक्य से पहले क्या आ जाए तो वाक्य आपका हैज हैव से शुरू होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। मार्क्स ऑफ इंटरगेशन लगाना जरूरी है, ये रूल्स है। रूल्स आपको मेरे बेटे याद करने हैं, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। इसके बाद मैं लूंगा व्हाट, वेयर वाला, डब्ल्यू फैमिली वाला, वाई, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल्स तैयार हो गया। अब क्या करेंगे आप, अमित खाना खा चुका है, अमित हैज ईटन द फूड। अमित खाना नहीं खा चुका है, अमित हैज नॉट ईटन द फूड। क्या अमित खाना खा चुका है, हैज अमित ईटन द फूड। अमित खाना क्यों नहीं खा चुका है, तो वाई हैज अमित नॉट ईटन द फूड। ये हमारे 4 वाक्य तैयार हो गए बेटे परफेक्ट के। हम एक गाना गा चुके हैं, वी हैव संग ए सॉन्ग, थर्ड फॉर्म लगेगी। प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ध्यान रखना बच्चे। हम एक गाना गा चुके हैं, वी हैव संग ए सॉन्ग, वी हैव नॉट संग ए सॉन्ग। हम एक गाना नहीं गा चुके हैं। क्या हम एक गाना गा चुके हैं, हैव वी संग ए सॉन्ग। हम एक गाना क्यों नहीं गा चुके हैं, वाई हैव वी नॉट संग ए सॉन्ग। इससे नेक्स्ट वाक्य, वह अपना कार्य कर चुका है, ही हैज डन हिज वर्क। वह अपना कार्य कर चुका है, ही हैज डन हिज वर्क। वह अपना कार्य नहीं कर चुका, ही हैज नॉट डन हिज वर्क। क्या वह अपना कार्य कर चुका है, हैज ही डन हिज वर्क। वह अपना कार्य क्यों नहीं कर चुका है, तो वाई हैज ही नॉट डन हिज वर्क। तुम दिल्ली जा चुके हो, तुम दिल्ली जा चुके हो। यू हैव गॉन टू दिल्ली, गो वेंट गोन, तो थर्ड फॉर्म क्या है, गोन है, तो यू हैव गॉन टू दिल्ली। तुम दिल्ली नहीं जा चुके, यू हैव नॉट गॉन टू दिल्ली। क्या तुम दिल्ली जा चुके हो, हैव यू गॉन टू दिल्ली। तुम दिल्ली क्यों नहीं जा चुके हो, तो वाई हैव यू नॉट गॉन टू दिल्ली। इस प्रकार से हमारे प्रेजेंट परफेक्ट का रूल्स हमने बताया। एक बार फिर रिकैप करता हूँ रूल्स को, ताकि प्रॉब्लम्स ना हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज
फॉर एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं, इसकी पहचान है। पहचान से आपको पता चल जाएगा कौन सा वाक्य है। अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे, सब्जेक्ट एक वचन में है, बहुवचन में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद एक वचन में हैज नॉट, बहुवचन में हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव अगर वाक्य से पहले क्या आ जाए तो वाक्य वाट से शुरू होने वाला नहीं है, वाक्य आपका हैज से शुरू होगा, क्योंकि आपकी हेल्पिंग वर्ब है। हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। मार्क्स ऑफ इंटरगेशन लगाना ना भूले आप। इसके बाद डब्ल्यू फैमिली वाला बनाएंगे, जिसमें वाट हो सकता है, वेयर हो सकता है, वाई हो सकता है। तो कोई बात नहीं, हमने वाई रख लिया। वाई हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल्स मैंने दोबारा से रिकैप कर दिया, समझा। नमस्कार प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट जो है किसी चीज के कंप्लीट होने का बोध बताता है कि भाई कार्य कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसे सीखेंगे बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से। ठीक है बेटो, अब देखिएगा रूल्स नंबर 3। प्यारे बच्चों, आज सीखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या बताता है, फॉर एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड, कि अभी अभी वाक्य पूरा हुआ है, यानी कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं, इसकी पहचान है। जो बच्चे हमारे गरीब है, कमजोर है, ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, वे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उन्हें हम 100% सिखाकर रहेंगे। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आपको वाक्य आकर रहेंगे इस बार। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट एक वचन में है, बहुवचन में है, और क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोबारा समझिए, जब वाक्य को कंप्लीट समझा जाए मतलब प्रेजेंट परफेक्ट होगा। कंप्लीट मतलब संपूर्ण कार्य पूरा हो गया। तो सब्जेक्ट है, एक वचन में है, बहुवचन में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। निगेटिव बेटा, एक वचन में सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट और हैव नॉट, यानी कि एक वचन में हैज नॉट, बहुवचन में हैव नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव बनाते समय अगर वाक्य से पहले क्या आ जाए तो वाक्य आपका हैज से शुरू होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। मार्क्स ऑफ इंटरगेशन लगाना जरूरी है, ये रूल्स है। रूल्स आपको मेरे बेटे याद करने हैं, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। इसके बाद मैं लूंगा व्हाट, वेयर वाला, डब्ल्यू फैमिली वाला, वाई हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल्स तैयार हो गया। अब क्या करेंगे आप, अमित खाना खा चुका है, अमित हैज ईटन द फूड। अमित खाना नहीं खा चुका है, अमित हैज नॉट ईटन द फूड। क्या अमित खाना खा चुका है, हैज अमित ईटन द फूड। अमित खाना क्यों नहीं खा चुका है, तो वाई हैज अमित नॉट ईटन द फूड। ये हमारे 4 वाक्य तैयार हो गए बेटे परफेक्ट के। हम एक गाना गा चुके हैं, वी हैव संग ए सॉन्ग, थर्ड फॉर्म लगेगी। प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ध्यान रखना बच्चे। हम एक गाना गा चुके हैं, वी हैव संग ए सॉन्ग, वी हैव नॉट संग ए सॉन्ग। हम एक गाना नहीं गा चुके हैं। क्या हम एक गाना गा चुके हैं, हैव वी संग ए सॉन्ग। हम एक गाना क्यों नहीं गा चुके हैं, वाई हैव वी नॉट संग ए सॉन्ग। इससे नेक्स्ट वाक्य, वह अपना कार्य कर चुका है, ही हैज डन हिज वर्क। वह अपना कार्य कर चुका है, ही हैज डन हिज वर्क। वह अपना कार्य नहीं कर चुका, ही हैज नॉट डन हिज वर्क। क्या वह अपना कार्य कर चुका है, हैज ही डन हिज वर्क। वह अपना कार्य क्यों नहीं कर चुका है, तो वाई हैज ही नॉट डन हिज वर्क। तुम दिल्ली जा चुके हो, तुम दिल्ली जा चुके हो। यू हैव गॉन टू दिल्ली, गो वेंट गोन, तो थर्ड फॉर्म क्या है, गोन है, तो यू हैव गॉन टू दिल्ली। तुम दिल्ली नहीं जा चुके हो, यू हैव नॉट गॉन टू दिल्ली। क्या तुम दिल्ली जा चुके हो, हैव यू गॉन टू दिल्ली। तुम दिल्ली क्यों नहीं जा चुके हो, तो वाई हैव यू नॉट गॉन टू दिल्ली।
इस प्रकार से हमारे प्रेजेंट परफेक्ट का रूल्स हमने बताया। एक बार फिर रिकैप करता हूँ रूल्स को ताकि प्रॉब्लम्स ना हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं, इसकी पहचान है। पहचान से आपको पता चल जाएगा कौन सा वाक्य है। अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे, सब्जेक्ट एक वचन में है, बहुवचन में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद एक वचन में हैज नॉट, बहुवचन में हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव अगर वाक्य से पहले क्या आ जाए तो वाक्य वाट से शुरू होने वाला नहीं है, वाक्य आपका हैज से शुरू होगा क्योंकि आपकी हेल्पिंग वर्ब है। हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। मार्क्स ऑफ इंटरगेशन लगाना ना भूले आप। इसके बाद डब्ल्यू फैमिली वाला बनाएंगे जिसमें वाट हो सकता है, वेयर हो सकता है, वाई हो सकता है। तो कोई बात नहीं, हमने वाई रख लिया। वाई हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल्स मैंने दोबारा से रिकैप कर दिया, समझा। नमस्कार प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट जो है किसी चीज के कंप्लीट होने का बोध बताता है कि भाई कार्य कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसे सीखेंगे बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से। ठीक है बेटो, अब देखिएगा रूल्स नंबर 3। प्यारे बच्चों, आज सीखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या बताता है, फॉर एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड, कि अभी अभी वाक्य पूरा हुआ है, यानी कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं, इसकी पहचान है। जो बच्चे हमारे गरीब है, कमजोर है, ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, वे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उन्हें हम 100% सिखाकर रहेंगे। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आपको वाक्य आकर रहेंगे इस बार। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट एक वचन में है, बहुवचन में हैव और क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोबारा समझिए, जब वाक्य को कंप्लीट समझा जाएगा मतलब प्रेजेंट परफेक्ट होगा। कंप्लीट मतलब संपूर्ण कार्य पूरा हो गया। तो सब्जेक्ट है, एक वचन में है, बहुवचन में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। निगेटिव बेटा, एक वचन में सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट और हैव नॉट, यानी कि एक वचन में हैज नॉट, बहुवचन में हैव नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव बनाते समय अगर वाक्य से पहले क्या आ जाए तो वाक्य आपका हैज से शुरू होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। मार्क्स ऑफ इंटरगेशन लगाना जरूरी है, ये रूल्स है। रूल्स आपको मेरे बेटे याद करने हैं, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। इसके बाद मैं लूंगा व्हाट, वेयर वाला, डब्ल्यू फैमिली वाला, वाई हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल्स तैयार हो गया। अब क्या करेंगे आप, अमित खाना खा चुका है, अमित हैज ईटन द फूड। अमित खाना नहीं खा चुका है, अमित हैज नॉट ईटन द फूड। क्या अमित खाना खा चुका है, हैज अमित ईटन द फूड। अमित खाना क्यों नहीं खा चुका है, तो वाई हैज अमित नॉट ईटन द फूड। ये हमारे 4 वाक्य तैयार हो गए बेटे परफेक्ट के। हम एक गाना गा चुके हैं, वी हैव संग ए सॉन्ग, थर्ड फॉर्म लगेगी। प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ध्यान रखना बच्चे। हम एक गाना गा चुके हैं, वी हैव संग ए सॉन्ग, वी हैव नॉट संग ए सॉन्ग। हम एक गाना नहीं गा चुके हैं। क्या हम एक गाना गा चुके हैं, हैव वी संग ए सॉन्ग। हम एक गाना क्यों नहीं गा चुके हैं, वाई हैव वी नॉट संग ए सॉन्ग। इससे नेक्स्ट वाक्य, वह अपना कार्य कर चुका है, ही हैज डन हिज वर्क। वह अपना कार्य कर चुका है, ही हैज डन हिज वर्क। वह अपना कार्य नहीं कर चुका, ही हैज नॉट डन हिज वर्क। क्या वह अपना कार्य कर चुका है, हैज ही डन हिज वर्क। वह अपना कार्य क्यों नहीं कर चुका है, तो वाई हैज ही नॉट डन हिज वर्क। तुम दिल्ली जा चुके हो, तुम दिल्ली जा चुके हो। यू हैव गॉन टू दिल्ली, गो वेंट गोन, तो थर्ड फॉर्म क्या है, गोन है, तो यू हैव गॉन टू दिल्ली। तुम दिल्ली नहीं जा चुके, यू हैव नॉट गॉन टू दिल्ली। क्या तुम दिल्ली जा चुके हो, हैव यू गॉन टू दिल्ली।
तुम दिल्ली क्यों नहीं जा चुके हो, तो वाई हैव यू नॉट गॉन टू दिल्ली। इस प्रकार से हमारे प्रेजेंट परफेक्ट का रूल्स हमने बताया। एक बार फिर रिकैप करता हूँ रूल्स को ताकि प्रॉब्लम्स ना हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं, इसकी पहचान है। पहचान से आपको पता चल जाएगा कौन सा वाक्य है। अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे, सब्जेक्ट एक वचन में है, बहुवचन में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद एक वचन में हैज नॉट, बहुवचन में हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव अगर वाक्य से पहले क्या आ जाए तो वाक्य वाट से शुरू होने वाला नहीं है, वाक्य आपका हैज से शुरू होगा, क्योंकि आपकी हेल्पिंग वर्ब है। हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। मार्क्स ऑफ इंटरगेशन लगाना ना भूले आप। इसके बाद डब्ल्यू फैमिली वाला बनाएंगे, जिसमें वाट हो सकता है, वेयर हो सकता है, वाई हो सकता है। तो कोई बात नहीं, हमने वाई रख लिया। वाई हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल्स मैंने दोबारा से रिकैप कर दिया, समझा। नमस्कार प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट जो है किसी चीज़ के कंप्लीट होने का बोध बताता है कि भाई कार्य कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसे सीखेंगे बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से। ठीक है बेटो, अब देखिएगा रूल्स नंबर 3। प्यारे बच्चों, आज सीखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या बताता है, फॉर एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड, कि अभी अभी वाक्य पूरा हुआ है, यानी कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं, इसकी पहचान है। जो बच्चे हमारे गरीब है, कमजोर है, ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, वे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उन्हें हम 100% सिखाकर रहेंगे। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आपको वाक्य आकर रहेंगे इस बार। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट एक वचन में है, बहुवचन में हैव, और क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोबारा समझिए, जब वाक्य को कंप्लीट समझा जाए, पहले प्रेजेंट परफेक्ट होगा। कंप्लीट मतलब संपूर्ण कार्य पूरा हो गया। तो सब्जेक्ट है, एक वचन में है, बहुवचन में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। निगेटिव बेटा, एक वचन में सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट और हैव नॉट, यानी कि एक वचन में हैज नॉट, बहुवचन में हैव नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव बनाते समय अगर वाक्य से पहले क्या आ जाए तो वाक्य आपका हैज से शुरू होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। मार्क्स ऑफ इंटरगेशन लगाना जरूरी है, ये रूल्स है। रूल्स आपको मेरे बेटे याद करने हैं, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। इसके बाद मैं लूंगा व्हाट, वेयर वाला, डब्ल्यू फैमिली वाला, वाई हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल्स तैयार हो गया। अब क्या करेंगे आप, अमित खाना खा चुका है, अमित हैज ईटन द फूड। अमित खाना नहीं खा चुका है, अमित हैज नॉट ईटन द फूड। क्या अमित खाना खा चुका है, हैज अमित ईटन द फूड। अमित खाना क्यों नहीं खा चुका है, तो वाई हैज अमित नॉट ईटन द फूड। ये हमारे 4 वाक्य तैयार हो गए बेटे परफेक्ट के। हम एक गाना गा चुके हैं, वी हैव संग ए सॉन्ग, थर्ड फॉर्म लगेगी। प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ध्यान रखना बच्चे। हम एक गाना गा चुके हैं, वी हैव संग ए सॉन्ग। वी हैव नॉट संग ए सॉन्ग, हम एक गाना नहीं गा चुके हैं। क्या हम एक गाना गा चुके हैं, हैव वी संग ए सॉन्ग। हम एक गाना क्यों नहीं गा चुके हैं, वाई हैव वी नॉट संग ए सॉन्ग। इससे नेक्स्ट वर्क, वह अपना कार्य कर चुका है, ही हैज डन हिज वर्क। वह अपना कार्य कर चुका है, ही हैज डन हिज वर्क। वह अपना कार्य नहीं कर चुका, ही हैज नॉट डन हिज वर्क। क्या वह अपना कार्य कर चुका है, हैज ही डन हिज वर्क। वह अपना कार्य क्यों नहीं कर चुका है, तो वाई हैज ही नॉट डन हिज वर्क। तुम दिल्ली जा चुके हो, तुम दिल्ली जा चुके हो। यू हैव गॉन टू दिल्ली, गो वेंट गोन, तो थर्ड फॉर्म क्या है, गोन है, तो यू हैव गॉन टू दिल्ली। तुम दिल्ली नहीं जा चुके हो, यू
यू हैव नॉट गॉन टू दिल्ली। क्या तुम दिल्ली जा चुके हो? हैव यू गॉन टू दिल्ली? तुम दिल्ली क्यों नहीं जा चुके हो? तो व्हाई हैव यू नॉट गॉन टू दिल्ली। इस प्रकार से हमारे प्रेजेंट परफेक्ट का रूल्स हमने बताया। एक बार फिर रिकैप करता हूँ रूल्स को ताकि प्रॉब्लम्स ना हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं, इसकी पहचान है। पहचान से आपको पता चल जाएगा कौन सा वाक्य है। अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे, सब्जेक्ट एक वचन में है, बहुवचन में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद एक वचन में हैज नॉट, बहुवचन में हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव अगर वाक्य से पहले क्या आ जाए तो वाक्य वाट से शुरू होने वाला नहीं है, वाक्य आपका हैज हैव से शुरू होगा क्योंकि आपकी हेल्पिंग वर्ब है। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। मार्क्स ऑफ इंटरगेशन लगाना ना भूले आप। इसके बाद डब्ल्यू फैमिली वाला बनाएंगे जिसमें वाट हो सकता है, वेयर हो सकता है, वाई हो सकता है। तो कोई बात नहीं, हमने वाई रख लिया। वाई हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल्स मैंने दोबारा से रिकैप कर दिया, समझा। नमस्कार प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट जो है किसी चीज के कंप्लीट होने का बोध बताता है कि भाई कार्य कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसे सीखेंगे बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से। ठीक है बेटो, अब देखिएगा रूल्स नंबर 3। प्यारे बच्चों, आज सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या बताता है? फॉर एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड, कि अभी अभी वाक्य पूरा हुआ है, यानी कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं, इसकी पहचान है। जो बच्चे हमारे गरीब है, कमजोर है, ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, वे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उन्हें हम 100% सिखाकर रहेंगे। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आपको वाक्य आकर रहेंगे इस बार। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट एक वचन में है, बहुवचन में हैव और क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोबारा समझिए, जब वाक्य को कंप्लीट समझा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। कंप्लीट मतलब संपूर्ण कार्य पूरा हो गया। तो सब्जेक्ट है, एक वचन में है, बहुवचन में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। निगेटिव बेटा, एक वचन में सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट और हैव नॉट, यानी कि एक वचन में हैज नॉट, बहुवचन में हैव नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव बनाते समय अगर वाक्य से पहले क्या आ जाए तो वाक्य आपका हैज हैव से शुरू होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। मार्क्स ऑफ इंटरगेशन लगाना जरूरी है, ये रूल्स है। रूल्स आपको मेरे बेटे याद करने हैं, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। इसके बाद मैं लूंगा व्हाट, वेयर वाला, डब्ल्यू फैमिली वाला, वाई, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल्स तैयार हो गया। अब क्या करेंगे आप? अमित खाना खा चुका है, अमित हैज ईटन द फूड। अमित खाना नहीं खा चुका है, अमित हैज नॉट ईटन द फूड। क्या अमित खाना खा चुका है? हैज अमित ईटन द फूड। अमित खाना क्यों नहीं खा चुका है? तो वाई हैज अमित नॉट ईटन द फूड। ये हमारे 4 वाक्य तैयार हो गए बेटे परफेक्ट के। हम एक गाना गा चुके हैं, वी हैव संग ए सॉन्ग। थर्ड फॉर्म लगेगी, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ध्यान रखना बच्चे। हम एक गाना गा चुके हैं, वी हैव संग ए सॉन्ग। वी हैव नॉट संग ए सॉन्ग। हम एक गाना नहीं गा चुके हैं। क्या हम एक गाना गा चुके हैं? हैव वी संग ए सॉन्ग। हम एक गाना क्यों नहीं गा चुके हैं? वाई हैव वी नॉट संग ए सॉन्ग। इससे नेक्स्ट वाक्य, वह अपना कार्य कर चुका है, ही हैज डन हिज वर्क। वह अपना कार्य कर चुका है, ही हैज डन हिज वर्क। वह अपना कार्य नहीं कर चुका, ही हैज नॉट डन हिज वर्क। क्या वह अपना कार्य कर चुका है? हैज ही डन हिज वर्क। वह अपना कार्य क्यों नहीं कर चुका है? तो वाई हैज ही नॉट डन हिज वर्क। तुम दिल्ली जा चुके हो, तुम दिल्ली जा चुके हो। यू हैव गॉन टू दिल्ली। गो, वेंट, गोन
तो थर्ड फॉर्म क्या है, गोन है। तो यू हैव गोन टू दिल्ली, तुम दिल्ली नहीं जा चुके हो। यू हैव नॉट गोन टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली जा चुके हो। हैव यू गॉन टू दिल्ली, तुम दिल्ली क्यों नहीं जा चुके हो। तो व्हाई हैव यू नॉट गॉन टू दिल्ली। इस प्रकार से हमारे प्रेजेंट परफेक्ट का रूल्स हमने बताया। एक बार फिर रिकैप करता हूँ रूल्स को ताकि प्रॉब्लम्स ना हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं, इसकी पहचान है। पहचान से आपको पता चल जाएगा कौन सा वाक्य है। अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे, सब्जेक्ट एक वचन में है, बहुवचन में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद एक वचन में हैज नॉट, बहुवचन में हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव अगर वाक्य से पहले क्या आ जाए तो वाक्य वर्ब से शुरू होने वाला नहीं है, वाक्य आपका हैज से शुरू होगा क्योंकि आपकी हेल्पिंग वर्ब है। हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। मार्क्स ऑफ इंटरगेशन लगाना ना भूले आप। इसके बाद डब्ल्यू फैमिली वाला बनाएंगे जिसमें वाट हो सकता है, वेयर हो सकता है, वाई हो सकता है। तो कोई बात नहीं, हमने वाई रख लिया। वाई हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल्स मैंने दोबारा से रिकैप कर दिया, समझा। नमस्कार प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट जो है किसी चीज के कंप्लीट होने का बोध बताता है कि भाई कार्य कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसे सीखेंगे बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से। ठीक है बेटो, अब देखिएगा रूल्स नंबर 3। प्यारे बच्चों, आज सीखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या बताता है, फॉर एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड, कि अभी अभी वाक्य पूरा हुआ है, यानी कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं, इसकी पहचान है। जो बच्चे हमारे गरीब है, कमजोर है, ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, वे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उन्हें हम 100% सिखाकर रहेंगे। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आपको वाक्य आकर रहेंगे इस बार। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट एक वचन में है, बहुवचन में हैव, और क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोबारा समझिए, जब वाक्य को कंप्लीट समझा जाए मतलब प्रेजेंट परफेक्ट होगा। कंप्लीट मतलब संपूर्ण कार्य पूरा हो गया। तो सब्जेक्ट है, एक वचन में है, बहुवचन में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। निगेटिव बेटा, एक वचन में सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट और हैव नॉट, यानी कि एक वचन में हैज नॉट, बहुवचन में हैव नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव बनाते समय अगर वाक्य से पहले क्या आ जाए तो वाक्य आपका हैज से शुरू होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। मार्क्स ऑफ इंटरगेशन लगाना जरूरी है, ये रूल्स है। रूल्स आपको मेरे बेटे याद करने हैं, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। इसके बाद मैं लूंगा व्हाट, वेयर वाला, डब्ल्यू फैमिली वाला, वाई हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल्स तैयार हो गया। अब क्या करेंगे आप, अमित खाना खा चुका है, अमित हैज ईटन द फूड। अमित खाना नहीं खा चुका है, अमित हैज नॉट ईटन द फूड। क्या अमित खाना खा चुका है, हैज अमित ईटन द फूड। अमित खाना क्यों नहीं खा चुका है, तो वाई हैज अमित नॉट ईटन द फूड। ये हमारे 4 वाक्य तैयार हो गए बेटे परफेक्ट के। हम एक गाना गा चुके हैं, वी हैव संग ए सॉन्ग। थर्ड फॉर्म लगेगी, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ध्यान रखना बच्चे। हम एक गाना गा चुके हैं, वी हैव संग ए सॉन्ग। वी हैव नॉट संग ए सॉन्ग, हम एक गाना नहीं गा चुके हैं। क्या हम एक गाना गा चुके हैं, हैव वी संग ए सॉन्ग। हम एक गाना क्यों नहीं गा चुके हैं, वाई हैव वी नॉट संग ए सॉन्ग। इससे नेक्स्ट वर्क, वह अपना कार्य कर चुका है, ही हैज डन हिज वर्क। वह अपना कार्य कर चुका है, ही हैज डन हिज वर्क। वह अपना कार्य नहीं कर चुका, ही हैज नॉट डन हिज वर्क। क्या वह अपना कार्य कर चुका है, हैज ही डन हिज वर्क। वह अपना कार्य क्यों नहीं कर चुका है, तो वाई हैज ही नॉट डन हिज वर्क। तुम दिल्ली जा चुके हो, तुम दिल्ली जा चुके हो।
यू हैव गॉन टू दिल्ली, गो वेंट गोन, तो थर्ड फॉर्म क्या है, गोन है। तो यू हैव गॉन टू दिल्ली, तुम दिल्ली नहीं जा चुके हो, यू हैव नॉट गॉन टू दिल्ली। क्या तुम दिल्ली जा चुके हो, हैव यू गॉन टू दिल्ली, तुम दिल्ली क्यों नहीं जा चुके हो, तो व्हाई हैव यू नॉट गॉन टू दिल्ली। इस प्रकार से हमारे प्रेजेंट परफेक्ट का रूल्स हमने बताया। एक बार फिर रिकैप करता हूँ रूल्स को ताकि प्रॉब्लम्स ना हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं, इसकी पहचान है। पहचान से आपको पता चल जाएगा कौन सा वाक्य है। अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे, सब्जेक्ट एक वचन में है, बहुवचन में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद एक वचन में हैज नॉट, बहुवचन में हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव अगर वाक्य से पहले क्या आ जाए तो वाक्य वर्ब से शुरू होने वाला नहीं है, वाक्य आपका हैज से शुरू होगा क्योंकि आपकी हेल्पिंग वर्ब है। हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। मार्क्स ऑफ इंटरगेशन लगाना ना भूले आप। इसके बाद डब्ल्यू फैमिली वाला बनाएंगे जिसमें वाट हो सकता है, वेयर हो सकता है, वाई हो सकता है। तो कोई बात नहीं, हमने वाई रख लिया। वाई हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल्स मैंने दोबारा से रिकैप कर दिया, समझा। नमस्कार प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट जो है किसी चीज के कंप्लीट होने का बोध बताता है कि भाई कार्य कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसे सीखेंगे बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से। ठीक है बेटो, अब देखिएगा रूल्स नंबर 3। प्यारे बच्चों, आज सीखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या बताता है, फॉर एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड, कि अभी अभी वाक्य पूरा हुआ है, यानी कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं, इसकी पहचान है। जो बच्चे हमारे गरीब है, कमजोर है, ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, वे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उन्हें हम 100% सिखाकर रहेंगे। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आपको वाक्य आकर रहेंगे इस बार। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट एक वचन में है, बहुवचन में हैव, और क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोबारा समझिए, जब वाक्य को कंप्लीट समझा जाए मतलब प्रेजेंट परफेक्ट होगा। कंप्लीट मतलब संपूर्ण कार्य पूरा हो गया। तो सब्जेक्ट है, एक वचन में है, बहुवचन में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। निगेटिव बेटा, एक वचन में सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट और हैव नॉट, यानी कि एक वचन में हैज नॉट, बहुवचन में हैव नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव बनाते समय अगर वाक्य से पहले क्या आ जाए तो वाक्य आपका हैज से शुरू होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। मार्क्स ऑफ इंटरगेशन लगाना जरूरी है, ये रूल्स है। रूल्स आपको मेरे बेटे याद करने हैं, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। इसके बाद मैं लूंगा व्हाट, वेयर वाला, डब्ल्यू फैमिली वाला, वाई हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल्स तैयार हो गया। अब क्या करेंगे आप, अमित खाना खा चुका है, अमित हैज ईटन द फूड। अमित खाना नहीं खा चुका है, अमित हैज नॉट ईटन द फूड। क्या अमित खाना खा चुका है, हैज अमित ईटन द फूड। अमित खाना क्यों नहीं खा चुका है, तो वाई हैज अमित नॉट ईटन द फूड। ये हमारे 4 वाक्य तैयार हो गए बेटे परफेक्ट के। हम एक गाना गा चुके हैं, वी हैव संग ए सॉन्ग, थर्ड फॉर्म लगेगी। प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ध्यान रखना बच्चे। हम एक गाना गा चुके हैं, वी हैव संग ए सॉन्ग, वी हैव नॉट संग ए सॉन्ग। हम एक गाना नहीं गा चुके हैं। क्या हम एक गाना गा चुके हैं, हैव वी संग ए सॉन्ग। हम एक गाना क्यों नहीं गा चुके हैं, वाई हैव वी नॉट संग ए सॉन्ग। इससे नेक्स्ट वर्क, वह अपना कार्य कर चुका है, ही हैज डन हिज वर्क। वह अपना कार्य कर चुका है, ही हैज डन हिज वर्क। वह अपना कार्य नहीं कर चुका, ही हैज नॉट डन हिज वर्क। क्या वह अपना कार्य कर चुका है, हैज ही डन हिज वर्क। वह अपना कार्य क्यों नहीं कर चुका है, तो वाई हैज ही नॉट डन हिज वर्क।
तुम दिल्ली जा चुके हो, तुम दिल्ली जा चुके हो। यू हैव गॉन टू दिल्ली, गो वेंट गोन, तो थर्ड फॉर्म क्या है, गोन है, तो यू हैव गॉन टू दिल्ली। तुम दिल्ली नहीं जा चुके हो, यू हैव नॉट गॉन टू दिल्ली। क्या तुम दिल्ली जा चुके हो, हैव यू गॉन टू दिल्ली। तुम दिल्ली क्यों नहीं जा चुके हो, तो व्हाई हैव यू नॉट गॉन टू दिल्ली। इस प्रकार से हमारे प्रेजेंट परफेक्ट का रूल्स हमने बताया। एक बार फिर रिकैप करता हूँ रूल्स को ताकि प्रॉब्लम्स ना हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं, इसकी पहचान है। पहचान से आपको पता चल जाएगा कौन सा वाक्य है। अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे, सब्जेक्ट एक वचन में है, बहुवचन में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद एक वचन में हैज नॉट, बहुवचन में हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव अगर वाक्य से पहले क्या आ जाए तो वाक्य वर्ब से शुरू होने वाला नहीं है, वाक्य आपका हैज हैव से शुरू होगा, क्योंकि आपकी हेल्पिंग वर्ब है। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। मार्क्स ऑफ इंटरगेशन लगाना ना भूले आप। इसके बाद डब्ल्यू फैमिली वाला बनाएंगे, जिसमें वाट हो सकता है, वेयर हो सकता है, वाई हो सकता है, तो कोई बात नहीं, हमने वाई रख लिया। वाई हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल्स मैंने दोबारा से रिकैप कर दिया, समझा। नमस्कार प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट जो है किसी चीज के कंप्लीट होने का बोध बताता है कि भाई कार्य कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसे सीखेंगे बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से, ठीक है बेटो। अब देखिएगा रूल्स नंबर 3। प्यारे बच्चों, आज सीखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या बताता है, फॉर एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड, कि अभी अभी वाक्य पूरा हुआ है, यानी कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं, इसकी पहचान है। जो बच्चे हमारे गरीब है, कमजोर है, ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, वे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उन्हें हम 100% सिखाकर रहेंगे। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है जी। आपको वाक्य आकर रहेंगे इस बार। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट एक वचन में है, बहुवचन में हैव, और क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोबारा समझिए, जब वाक्य को कंप्लीट समझा जाएगा मतलब प्रेजेंट परफेक्ट होगा। कंप्लीट मतलब संपूर्ण कार्य पूरा हो गया। तो सब्जेक्ट है, एक वचन में है, बहुवचन में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। निगेटिव बेटा, एक वचन में सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट और हैव नॉट, यानी कि एक वचन में हैज नॉट, बहुवचन में हैव नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव बनाते समय अगर वाक्य से पहले क्या आ जाए तो वाक्य आपका हैज हैव से शुरू होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। मार्क्स ऑफ इंटरगेशन लगाना जरूरी है, ये रूल्स है। रूल्स आपको मेरे बेटे याद करने हैं, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। इसके बाद मैं लूंगा व्हाट, वेयर वाला, डब्ल्यू फैमिली वाला, वाई, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल्स तैयार हो गया। अब क्या करेंगे आप, अमित खाना खा चुका है, अमित हैज ईटन द फूड। अमित खाना नहीं खा चुका है, अमित हैज नॉट ईटन द फूड। क्या अमित खाना खा चुका है, हैज अमित ईटन द फूड। अमित खाना क्यों नहीं खा चुका है, तो वाई हैज अमित नॉट ईटन द फूड। ये हमारे 4 वाक्य तैयार हो गए बेटे परफेक्ट के। हम एक गाना गा चुके हैं, वी हैव संग ए सॉन्ग, थर्ड फॉर्म लगेगी। प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ध्यान रखना बच्चे। हम एक गाना गा चुके हैं, वी हैव संग ए सॉन्ग, वी हैव नॉट संग ए सॉन्ग। हम एक गाना नहीं गा चुके हैं। क्या हम एक गाना गा चुके हैं, हैव वी संग ए सॉन्ग। हम एक गाना क्यों नहीं गा चुके हैं, वाई हैव वी नॉट संग ए सॉन्ग। इससे नेक्स्ट वाक्य, वह अपना कार्य कर चुका है, ही हैज डन हिज वर्क। वह अपना कार्य कर चुका है, ही हैज डन हिज वर्क। वह अपना कार्य नहीं कर चुका, ही हैज नॉट डन हिज वर्क। क्या वह अपना कार्य कर चुका है, हैज ही डन हिज वर्क।
वह अपना कार्य क्यों नहीं कर चुका है। तो वाई हैज ही नॉट डन हिज वर्क। तुम दिल्ली जा चुके हो, तुम दिल्ली जा चुके हो। यू हैव गोन टू दिल्ली। गो, वेंट, गोन, तो थर्ड फॉर्म क्या है, गोन है। तो यू हैव गोन टू दिल्ली। तुम दिल्ली नहीं जा चुके हो, यू हैव नॉट गोन टू दिल्ली। क्या तुम दिल्ली जा चुके हो, हैव यू गोन टू दिल्ली। तुम दिल्ली क्यों नहीं जा चुके हो, तो वाई हैव यू नॉट गॉन टू दिल्ली। इस प्रकार से हमारे प्रेजेंट परफेक्ट का रूल्स हमने बताया। एक बार फिर रिकैप करता हूँ रूल्स को ताकि प्रॉब्लम्स ना हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं, इसकी पहचान है। पहचान से आपको पता चल जाएगा कौन सा वाक्य है। अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे, सब्जेक्ट एक वचन में है, बहुवचन में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद एक वचन में हैज नॉट, बहुवचन में हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव अगर वाक्य से पहले क्या आ जाए तो वाक्य वाट से शुरू होने वाला नहीं है, वाक्य आपका हैज हैव से शुरू होगा क्योंकि ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। मार्क्स ऑफ इंटरगेशन लगाना ना भूले आप। इसके बाद डब्ल्यू फैमिली वाला बनाएंगे जिसमें वाट हो सकता है, वेयर हो सकता है, वाई हो सकता है। तो कोई बात नहीं, हमने वाई रख लिया। वाई हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल्स मैंने दोबारा से रिकैप कर दिया, समझा